अमिताभ जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। लालजी टंडन साहब मौजूद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। टंडन साहब, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहली बरसात में ही पानी पानी हो गई। ऐसी राजधानी जो पानी पानी हो जाए और राजधानी में बैठे प्रदेश के जो भाग्य विधाता हैं वो केवल गाल बजाएं, वो केवल बयानबाजी करें, जनता क्या करे साहब? देखिए, ये बहुत पुराना तरीका चला आ रहा है, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट भी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। ये नाले की सफाई के नाम पर बहुत बड़ी रकम हर साल नगर निगम खर्च करता है और ये अप्रैल से इसके प्रपोजल बनना शुरू होते हैं और जून के लास्ट में ये सफाई का नाटक होता है और उसके बाद बारिश हो जाती है, वो थोड़ी सी सिल्ट जो बाहर निकाली जाती है वो फिर नाले में चली जाती है। तो आज हालत ये है कि जो खुले हुए नाले हैं या जो जल निकासी की व्यवस्था है वो 10-10 फुट उसमें सिल्ट भरी हुई है, उसकी सफाई हुई नहीं, बरसों से नहीं हुई, इस बार भी नहीं हुई और तो सारा पानी बैक फ्लो करके भर रहा है, निकलने की गुंजाइश नहीं है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन देखिए ये समस्याएं हमको ही पता है, लेकिन इन समस्याओं का निदान टंडन साहब क्या हुए? नहीं, निदान है ये कि एक तो पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि सैकड़ों करोड़ रुपया यहाँ पर JNUR स्कीम में जल निकासी के ऊपर खर्च हुआ, जहां नाले चौड़े किए गए, सीवर लाइन डाली गई, उन्होंने उनका फंक्शन क्या है, वो काम कर रही है नहीं कर रहे हैं। नाले के ऊपर दीवार बना दी गई लेकिन उसकी सिल्ट नहीं निकाली गई। अच्छा टंडन साहब, आपकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो निगम अध्यक्ष हैं और जो निगम हैं वहां पर तो आपकी पार्टी की सरकार है साहब। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, भैया चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो ये सारा काम कर सकते हैं, क्यों नहीं किया गया? इस समय सब जगह एडमिनिस्ट्रेटर हैं और गवर्नमेंट के पॉलिसी, गवर्नमेंट की नीति, गवर्नमेंट के अपॉइंटेड अधिकारी हैं जो कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात हमेशा कहा करते थे कि नीतियां कुछ भी हो, लेकिन अगर नेता में सदनियति है, अगर नेता में ईमानदारी है और कुछ करने का जज्बा है तो विकास नेता कर ले जाएगा। नहीं, विकास का कर रहा है। पिछली बार भी ये जो लोकल बॉडी थी इनको सबको डिफरेंट कर दिया था, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने इन्हें कोई काम नहीं करने दिया, सारा की सारा वहां पंचायत तक से आदेश होते थे, उस सारे काम होता था। नहीं तो टंडन साहब आप ये कह रहे हैं क्या कि लखनऊ नगर निगम में जो मेयर बैठे हैं, जो पूरा बैठा है कैबिनेट, वो बीजेपी का है और इसके बावजूद विकास न होने के लिए सरकार जिम्मेदार है? अरे क्या बात आप कर रहे हैं? ये JNORM योजना जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसका सारा एग्जीक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट ने कराया। साहब मैं तो नगर निगम की बात कर रहा हूं। अब मुख्यमंत्री जी आके तो नाली साफ करेंगे नहीं ना, वो तो नगर निगम के लोग नाली साफ करेंगे और करवाएंगे ना। मेंटेनेंस नगर निगम का होता है ना। आप किसी से बायस होकर से बात न करें। नहीं बायस नहीं हो रहा हूं, मैं तो पूरी ईमानदारी से विनम्रता से आपसे बात कर रहा हूं। JNOR योजना जो है सीवर और जल निकासी और जल संपूर्ति के लिए कई हजार करोड़ रुपया यहाँ लखनऊ में खर्च हुआ। हाँ। जो गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया गया। हाँ। उसमें नगर निगम का कोई देना नहीं था, ना उनकी कोई राय दी गई, ना मशवरा किया गया, ना उन्हें कुछ काम करने दिया गया। अच्छा तो क्या नगर निगम के जो मेयर आपकी पार्टी के हैं और जो तमाम कैबिनेट हैं उन्होंने वक्त रहते इस पर आपत्ति जताई? कोई लिखित दस्तावेज है आपके पास? कोई लिखित दस्तावेज है कि नगर निगम ने राज्य सरकार के द्वारा की जा रही ज्यादतियों के ऊपर आपत्ति जताई हो? ये बराबर ये पार्टी की तरफ से और सभी की तरफ से आता रहा कि इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में ये नगर विकास के बजट पे बोलते हुए कहा था कि ये सारी रकम डूब रही है। हाँ। तो ये सारा की सारा जो घोटाला है जो पिछली गवर्नमेंट का है। आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए। शंकरलाल मांझी जी मौजूद हैं, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं। मंत्री जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, पहले बात पांडे जी ने कहा है जो बात गुंडाराज या विकास कार्य हमने किया, पिछली 5 साल में इन्होंने विकास कार्य किया। माननीय टंडन जी कह रहे हैं
कई हजार करोड़ रुपया जेएनयू का और कई निधियों का पैसा खर्चा किया गया। किसके द्वारा खर्चा किया गया? इनका कहना है कि ये राज्य सरकार के द्वारा बिना किसी नगर निगम के पंचायत से बिना कोई पास कराए, बिना उनको विश्वास में लिए, बिना उनकी सहमति के ही अपने मन से मनमाने ढंग से काम किया। ठीक है, टंडन साहब ये कह रहे हैं, ये पांडे जी कह रहे हैं कि 5 साल में हमने संपूर्ण विकास करने का काम किया। अब अगर विकास इन्होंने 5 साल में किया और जेएनयू से लेकर के और तमाम जो केंद्रीय योजनाओं से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट प्लान के जो योजनाएं आई और जिन पे हजारों करोड़ रुपया जो खर्चा हुआ, उस खर्चे के बदले में काम दिखना चाहिए था। और वो काम अगर दिखता और वो काम अगर हुआ होता तो आज बरसात की पहली बूंद, जिस बरसात के लिए पूरा प्रदेश में हाय तोबा मचा हुआ था, हाय हाय कर रहे थे किसान, आज इंद्र देवता का हम शुक्रगुजार हैं। हम मंत्री जी धन्यवाद देते हैं मंत्री जी को भी, मंत्री जी को आपसे। मंत्री जी विनम्र निवेदन आपसे ये है कि सीधे सवाल का सीधा जवाब। टीवी की मजबूरी है, हम इसको जनसभा का मंच नहीं बना सकते कि जहां पे वक्त की कोई पाबंदी ना हो। की तरफ आप ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं जी कि इनका कहना है कि हमने विकास किया 5 साल में, भरपूर विकास किया। ये पांडे जी बीएसपी के नेताजी कह रहे हैं, सांसद जी कह रहे हैं जी, टंडन साहब ये कह रहे हैं कि मंत्री जी शंखलाल जी, मंत्री जी अमिताभ जी को सुन लीजिए। शंखलाल जी, मंत्री जी आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा, हमारे पास वक्त सीमित है। अमिताभ जी सुन लीजिए। अमिताभ जी सुनिए। शंखलाल जी, एक बात पूछता हूं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मंत्री, बीएसपी के सांसद और लखनऊ का चेहरा माने जाने वाले भाजपा के बड़े नेता लालजी टंडन जी, जोगेंद्र त्रिपाठी जी भी फोन लाइन नहीं सुनिए, हमने तीनों को सुना, तीनों ने बड़ा अच्छा काम किया अपने अपने समय में, तीनों का दावा है, तो दिखता क्यों नहीं? लेकिन लखनऊ डूब गया पहली बारिश में, गुनाह किसके सर बढ़े? कोई बताए ना। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना, और हर आदमी झंडा लिए हाथ में कि जी मैंने अपने कार्यकाल में विकास की अद्भुत परिकल्पना की, स्वर्ग उतार दिया, नंदन कानन बना दिया लखनऊ को। और लखनऊ ने पहली बारिश में जो चेहरा दिखाया उससे लगा कि लोग मर रहे। आखिर मुलायम सिंह जी की पार्टी ने भी अद्भुत विकास किया, बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी ने भी अद्भुत विकास किया, कल्याण सिंह राजनाथ सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी अद्भुत विकास किया। वो विकास है कहां? हमको क्यों नहीं दिखता? जी जोगेंद्र त्रिपाठी जी, विकास आपको दिखता है क्या? चूंकि 23 साल से आप सत्ता में नहीं है तो शायद आपको विकास दिखता हो। बहुत सारी बातें आपने खुद कह दी जी, और इन लोगों को बताना चाहिए कि आखिर में वो कौन सा विकास है और विकास के नाम पर किया क्या। हाँ। एक छोटा सा उदाहरण बता दें। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, बार बार इनकी सरकारें आई, एक हैदर कैनाल जो लखनऊ का सबसे बड़े पानी के निकासी का साधन है, उसको बार बार योजनाएं बनी, बार बार उस पर पैसा खर्च हुआ, बार बार सर्वे हुआ, लेकिन हर सरकार आती है, अपनी बात कहती है और उसके बाद 5 साल खत्म हो जाता है और चली जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल भी था, यहाँ पर मैं किसी को खास तौर से किसी ऐसे को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन माननीय लालजी टंडन इस समय यहाँ पर से सांसद है, मोहन जी मायावती जी थे यहाँ पर मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह जी कई बार, ये दोनों लोग चर्चा पर रह चुके हैं मुख्यमंत्री। और जितने भी केंद्र की योजनाएं आई, जितने पैसे मिले, ठीक है, अगर उन पैसों का हिसाब कर लिया जाए तो हमें लगता है कि अगर 10 पैसा भी खर्च हो, हाँ। तो मैं मान लूं अगर उसका कम से 40 पैसा भी अगर खर्च हुआ होता तो आज लखनऊ हो गया होता। कम से कम लखनऊ के त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी के उस वक्त के नेता नंबर 1 स्वर्गीय श्री राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपया चलता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं। राहुल जी कहते हैं कि 10 पैसे पहुंचते हैं। तो जब 90 पैसे बीच में खप जा रहे हैं, वो कोई भी खाए, वो इस पार्टी की खाए, उस पार्टी की खाए, तो भैया विकास होगा कैसे? लालजी टंडन साहब, तो विकास होगा कैसे? विकास होगा कैसे? आम जनता को राहत मिलेगी कैसे? सांसद है भाई आप वहां के। देखिए, ये जो सरकार वर्तमान में होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो पहले गलत हुआ है उसको भी सही करने की जिम्मेदारी तो उसी की है जो वर्तमान में है। चलिए, ये काफी समय था, 3 महीने हो गए सरकार को जी। 3 महीने के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर अपॉइंट था जी। ये
सबको मालूम है, प्रशासन को मालूम है जी। कि बारिश में नाले जो हैं ओवरफ्लो करते हैं, अगर उनकी सफाई नहीं हुई तो जल निकासी नहीं होगी, शहर में जल भराव होगा। टंडन साहब, वो तो ओवरफ्लो तब से करते थे जब राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, वो तब भी करते थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां से सांसद थे, वो तब भी करते थे जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे या कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वो तब से नहीं सही हुआ और उसके बाद जब सरकारें बनी तो उस पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वक्त खत्म हो गया है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं सीधे आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, प्रदेश की 4 पार्टी, 2 राष्ट्रीय पार्टियां, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं, सब अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग। आम जनता क्या करे भैया? ये वही मूल सवाल है ना। जब तक आइए लोग इसकी टोपी उसके सर का खेल खेलेंगे, तब तक इनके किसी के केंद्र में जनता तो है ही नहीं। हाँ। ब्लेम गेम में, आरोप लगाने में सिद्धहस्तता है। हाँ। जनता के लिए कंसर्न नहीं, किसी की आंख में आंसू नहीं। शहर में पानी है, आंख में पानी नहीं। मुश्किल तो ये, हर आदमी कह रहा है जी मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, अब मुझे नहीं पता गलत क्यों हो गया। जब सबने मिलकर इतना अच्छा किया, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने, चीफ मिनिस्टर्स ने, गवर्नमेंट्स ने, तो आखिर वो नतीजा कहां उड़नछू हो गया? जी, लखनऊ में हमको दिखता ना वो नतीजा, जी। या उत्तर प्रदेश में बलिया, बस्ती, गोरखपुर कहीं दिखता ना नतीजा? गाजियाबाद से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश में कहीं हमको ऐसा तो दिखता नहीं कि विकास की गंगा बह गई हो। जी जी, ये मूल सवाल है। अब जी, और ये मूल सवाल, और इसीलिए हम जनता जनार्दन आपका आह्वान करते हैं कि बीजेपी भी है, बीएसपी भी है, सपा भी है, कांग्रेस भी है, वो चारों पार्टियां जिन्होंने प्रदेश में सरकार बनाई, किसने आपके लिए क्या किया? अब आपको यह तय करना है, क्योंकि सिर्फ गाल बजाने से, क्योंकि सिर्फ वायदे करने से कुछ नहीं होने वाला। और वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन याद आती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और उसी जनता का मैं आह्वान करूंगा कि उठिए, नवाबों की शहर की जो रवायत है उसको पीछे छोड़िए, और अपना हक ना मिले तो छीन लीजिए, क्योंकि ये जो राजधानी है, अगर ये पानी पानी है, आप परेशान हैं, पूरा सूबा जहां से चलता हो वहां के लोग अगर परेशान हैं, तो फिर ऐसे महामहिम, माननीयों, गणमान्यों, महोदयों का काम क्या है, ये ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। आप सभी खास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।